अब पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशन या इनइक्वालिटीज। क्वेश्चन नंबर 1। वैसे तो देखो आप एक पीरियड के लिए निकाल लो, इसका जो भी सॉल्यूशन निकालना है वो एक पीरियड के लिए निकाल लें और बाकी जनरलाइज कर दें। यदि आपको पीरियड गिवन नहीं है तो फिर आप स्टैंडर्ड पीरियड के लिए काम करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है 2 sin x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करिए आप, सॉल्व फॉर x। वो कह रहा है x के लिए सॉल्व करिए। अब देखो ये एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन हो गया यदि मैं इसको ऐसे लिखी कि फाइंड द डोमेन ऑफ, या तो आपको ऐसे दे दें या फिर ऐसे लिखें फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन fx इक्वल्स टू √2 sin x -1। इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे लिख दूं तो एक ही बात है ना, यहाँ पे स्क्वायर रूट डिफाइंड होने sin x -1 को कितना होना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब सुनिए यहां से आप लिखेंगे sin x ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाफ। इसको कंप्लीट कर लें आप। sin x ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाफ का मतलब ये थोड़ा है कि प्लस इंफिनिटी तक चला जाएगा, ये तो साइमल्टेनियसली क्या करना पड़ेगा, लेस देन इक्वल्स टू 1। इसकी लोअर लिमिट आपने दे रखी थी, अपर लिमिट आप इसको प्रोवाइड कर दो कि sin x ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाफ लेस देन इक्वल्स टू 1। क्लियर है। अब सुनिए इसका इंटरवल एक पीरियड ले लेंगे हम, x बिलोंग्स टू 0 से लेकर के 2 पाई एक पीरियड के लिए निकालेंगे हम। ये ग्राफ बनाइए sin x का, दिस इज -1 0 and 1 and this is the graph of y equals to sin x। sin x का ग्राफ ड्रॉ करिए। ऐसा ही आगे भी बनेगा क्योंकि ये तो पीरियोडिक है, ऐसे ही उधर भी बनेगा, पर आप इतना बनाइए दिस वैल्यू इज पाई, ये कितना हो गया 2 पाई। ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, ये है ना, ये जो sin x है, ये sin x किसका वैल्यू है, y का। तो बेसिकली ये आपको क्या दे रखा है कि y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाफ एंड लेस देन इक्वल्स टू 1। यानी हाफ और 1 किसकी वैल्यूज है, y की। तो कहां लोकेट करेंगे आप, वर्टिकल लाइन पे, यानी y एक्सिस पे। हाफ और 1 दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं, इंटरवल आपका पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव y एक्सिस पे डालें। हाफ का आएगा एग्जैक्टली बीचों बीच। अच्छा इसको इस पे कटवा दीजिए क्योंकि इधर तो ये काटेगा नहीं, मुझे बस इतना सा लेना है 0 से 2 पाई। अच्छा अब देखिए अपने आप से पूछे कि sin x हाफ कितने एंगल पे होता है। अच्छा कहाँ होता है, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में। अब आप सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में किस एंगल पे होता है, π/6। उसको सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाने का तरीका π - थीटा। यदि ये आपका थीटा है सो सेकंड क्वाड्रेंट में π - थीटा, थर्ड में π + थीटा, फोर्थ में 2π - थीटा, और नेगेटिव एंगल लेना है तो -थीटा। तो π/6 ये फर्स्ट आपका हो गया π/6। सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाओ π - π/6 इज इक्वल टू 5π/6। अब आप क्या करेंगे सुनिए, इस y पे पहले कट करिए, कितना इंटरवल दे रखा है, y आपको दे रखा है हाफ से 1, तो हाफ से 1 इतना पोर्शन लेना है भाई, दिस वन, ओनली दिस वन। अच्छा इतने पोर्शन के लिए कौन सा ग्राफ आ रहा है, बस इतना सा। हाफ से लेकर 1 क्या है, sin x की पॉजिटिव वैल्यू। तो थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ये जो ग्राफ आपको नजर आ रहा है ये इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं। तो आपका ग्राफ कहां से लेकर कहां तक सेलेक्ट हो गया, जितना मैंने कट कर दिया। x की कितनी वैल्यूज के लिए, π/6 से लेकर, यस। तो यहां आपके पास आएगा x बिलोंग्स टू π/6, 5π/6 एक इंटरवल के लिए। अब यही काम आप ये किस पे करेगा, 2 पाई से लेकर 3 पाई। यही काम ये किस में करेगा, 4 पाई से लेकर के 5 पाई, नहीं 6 नहीं 5 पाई, फिर 5 पाई से 6 पाई, ये नेगेटिव आ गया, फिर 6 से लेकर, यानी ये कैसे कर रहा है देखिए, ये ले रहा है 0 से लेकर पाई, फिर ये 0 किस में कन्वर्ट हो गया, 2 पाई से 3 पाई, फिर ये कितना हो गया 4 पाई से 5 पाई, फिर ये कितना हो गया, हाँ फिर 8 to 9। इसका मतलब देखो ये वाला जो है ना, ये पाई का इवन मल्टीपल आ रहा है, यानी कुल मिलाकर के यही काम ये 2 पाई, देखो 0 से लेकर 2 पाई एक पीरियड के लिए आपने कर लिया, दिस इज फंडामेंटल पीरियड। अब यही चीज ये 2 पाई के ड्यूरेशन में फिर रिपीट कर रहा है, तो जनरलाइज करने के लिए इसका जनरल सॉल्यूशन आप निकालें। ये तो पर्टिकुलर एक इंटरवल में हो गया, तो वो निकालने के लिए आप इसका पीरियड ऐड कर दें, 2n पाई प्लस π/6, 2n पाई प्लस 5π/6 ऐसे ऐड कर दें। जहां n अब नेचुरल नंबर नहीं है, n कौन है, इंटीजर, क्योंकि सॉल्यूशन तो इधर आ रहा है तो उधर भी तो आएगा।
ये जो हाफ वाली लाइन है क्या उधर नहीं काटेगी? क्या काटेगी? देखो इसको आगे तक एक्सटेंड करिए आप, ऐसे ये इसको इधर भी काटेगी। तो सुनो, n का अगर पॉजिटिव वैल्यू लिया तो इधर के सोल्यूशन आएंगे, n का वैल्यू नेगेटिव लिया तो उधर का सोल्यूशन आएगा। n को 0 डालिए, π/6 से 5π/6, n को आप 1 पुट करिए, 2π प्लस π/6, तो ये वाला वैल्यू कितना है? 2π प्लस π/6 ही तो है। n का वैल्यू 3 पुट करिए तो 6π से लेकर के 7π देगा, 2 डालेंगे तो ये इधर दे देगा, 1 डालेंगे तो इधर वाला दे देगा, 2 डालेंगे तो 4π से 5π दे देगा। तो आप किसी एक स्टैंडर्ड इंटरवल में वैल्यूज निकाल करके उसका जनरल पीरियड ऐड कर दें। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2, एक ही क्वेश्चन बनाइए। थीटा बिलोंग्स टू 0 से 2π, तो इसको सॉल्व करिए। 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 5 sin थीटा प्लस 2 ग्रेटर देन 0। 2006 का क्वेश्चन है, IIT 2006 JEE एडवांस। अब देखो साइन थीटा में मस्त क्वाड्रेटिक बनती है, आप चाहे तो इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लें या फिर आप इसको t लेट कर लें, है ना। तो साइन थीटा को आपने t माना तो 2t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2 ग्रेटर देन 0। फैक्टर क्या बनता है इसका? 2t माइनस 1 एंड t माइनस 2। अब सुनो, ये जो t कौन है? ये t, ये साइन x है, तो साइन x माइनस 2 इज ऑलवेज नेगेटिव। इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 भी पुट करेंगे तो भी ये फैक्टर हमेशा नेगेटिव। नेगेटिव से डिवाइड करने पर इनइक्वलिटी क्या करेगी? साइन चेंज। तो t कितना आ गया? लेस देन हाफ एंड साइमल्टेनियसली ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। तो आपका साइन x कितना हो गया? ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 लेस देन हाफ। सेम वही ग्राफ, लेकिन अब आपको क्या है? लेस देन हाफ है, वो मैंने क्या लिया? ग्रेटर देन हाफ। ये आपका लेस देन हाफ, 0 से लेकर 2π, दिस इज 0, ये पाए, ये 2π प्लस हाफ, ये रहा, ये प्लस हाफ, -1 ये रहा, +1 ये रहा। आपको कौन सा पोर्शन लेना है? -1 से हाफ, हाफ से नीचे। ये कौन सी लाइन है? y = 1/2। हाफ से कम 0 से स्टार्ट करना है, तो कौन सा पोर्शन आएगा? दिस वन। अच्छा, ये एंगल कितना है? π/6। अच्छा, दिस वन तो 1/2 से छोटा है ये पूरा। तो इस इंटरवल के लिए आप आंसर क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू 0 to π/6, 5π/6 से लेकर 2π, 2π और 0 ओपन में वो दे रखा है, और 1/2 पे इक्वालिटी नहीं है इसलिए ये भी ओपन में। ये आंसर, यहां पे हाफ पे इक्वालिटी थी इसलिए मैंने आंसर कैसे डाला? क्लोज में। इसको लिखें 2 cos स्क्वायर x -1। फैक्टर बोलो, डायरेक्टली बोल दो, कितना बनेगा? 2 cos x +1 एंड cos x +2। हाँ ठीक है, तुम t मानना चाहो तो t मान लो। अब ये नंबर हमेशा कैसा रहेगा? पॉजिटिव, क्योंकि cos का नेगेटिव आप -1 भी डाल देंगे लीस्ट वैल्यू तो भी ये पॉजिटिव रहेगा। सो 2 cos x +1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, cos x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1/2। तो cos x कितना हो गया? ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1/2 बट द मैक्सिमम वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1। y इक्वल्स टू cos x का ग्राफ बनाइए गिवन इंटरवल -π से +π।
ऐसा बनता है। याद नहीं है तो याद करिए इन ग्राफ्स को, जितना दे रखा है बस उतना ही बनाइए, उतने ही इंटरवल में निकालना है आपको। माइनस पाई, जैसे ये आपको दे रखा है 0 से लेकर 2 पाई, तो क्या इसको जनरलाइज करेंगे आप फाइनली? नहीं, क्योंकि उतना इंटरवल दे रखा है, उसमें इंटरवल गिवन नहीं है, तो आप अपना एक स्टैंडर्ड इंटरवल लेकर के 2n पाई जनरलाइज कर दो। तो माइनस पाई से प्लस पाई आपको दे रखा है, आपका आंसर इसी इंटरवल में निकालो, जनरलाइज नहीं करना। और अगर यहाँ पे सॉल्यूशन ये इंटरवल गिवन नहीं है तो आप कोई भी स्टैंडर्ड इंटरवल लेकर के उसमें आंसर निकालो और इसका जनरल पीरियड कितना होता है 2n पाई, ऐड कर दो। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका प्लस पाई। इवन फंक्शन होता है सिमेट्रिकल विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, जैसा वाई के लेफ्ट में वैसा ही वाई के राइट में। किसकी वैल्यूज है ये? -12 और 1, वाई की वैल्यू। -12 कहाँ आएगा? ये रहा आपका -1, ये 0 और 1, यहाँ देखिए सब -1 आएगा यहाँ पे। दिस इज लाइन, ये कौन सी लाइन है? दिस लाइन इज y इक्वल्स टू -1/2। ये लाइन कौन है? y इक्वल्स टू 1। आपका -12 से ऊपर, -12 से ऊपर -पाई से स्टार्ट करना आपको। अच्छा ये एंगल बनाओ, बताओ जरा, दिस वन, ये जहां पे -1/2 काट रहा है, कहां पे आ रहा है ये कौन है? π/2। कौन सा क्वाड्रेंट है ये? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में अच्छा प्लस का 1/2 कितने पे देता है ये? π/3 पे। अरे फटाफट बोला करो। तो पाई माइनस थीटा कहाँ लाई करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये कितना बनेगा? 2π/3। इवन फंक्शन है तो जैसा इधर है वैसा ही कहाँ आएगा ये? यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव। देखो ना, ये प्लस π/2 है तो -π/2, ये पाई है तो वो माइनस पाई है ना, वैसा ही आ रहा है। आपको कौन सा लेना है, कौन सा सेलेक्ट करना है आपको? ये वाला, दिस वन। देखो -12 से बड़ा और मैक्सिमम 1 तक क्रॉस करते जाइए, इतना ग्राफ चाहिए बस। अब रुक जाओ। अब ये वाला पोर्शन कौन है? ग्रेटर देन 2π/3 के लिए लेस देन -12, -12 से छोटा जाना ही नहीं। तो फिर क्या आंसर लिखेंगे आप लोग? x बिलोंग्स टू, हाँ, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू -2π/3 कॉमा +2π/3। -12 पे इक्वालिटी होल्ड करती है ना, सो ये किस में आ जाएंगे? क्लोज में। और अगर आपको इसको जनरलाइज करना है तो जनरल सॉल्यूशन आप लिखिए 2n पाई -2π/3 and 2n pi plus 2π/3 where n belongs to integer। नेक्स्ट, इसका डोमेन निकालो। अब सुनो, इसका डोमेन निकालने के लिए दिस टर्म शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये भी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब मेरी बात सुनिए, sin x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एंगल जो है आपका, ये जो एंगल इसका डोमेन है sin x का, ये होता है x बिलोंग्स टू r। एक तरीका तो क्या है, आप इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लो, तो कहाँ कहाँ साइन एक्स पॉजिटिव होता है? फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, यानी 0 से लेकर के पाई के बीच में। तो आंसर आएगा 0 to पाई क्लोज इंटरवल, 2n पाई ऐड कर दो। दूसरा तरीका क्या है? इसका डोमेन निकाल लो। इसका डोमेन निकाल करके क्या करना होता है? अच्छा, इसका डोमेन और इसके डोमेन में ये डोमेन निकालना ज्यादा इजी है, तो पहले आप इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको x बिलोंग्स टू r नहीं देगा, तो जितना x देगा उतने में ही आपका आंसर आएगा। भाई इसका डोमेन कितना है? d, इसका डोमेन कितना है? d1, इसका डोमेन d2, तो d किसके इक्वल होता है? अच्छा, जब कॉमन वैल्यू निकालते हैं तो जो छोटा इंटरवल होता है वो सेलेक्ट होता है ना। इसका डोमेन कितना है? r, इसका जो है -4 से +4 आएगा, तो छोटा वाला -4 to +4 हो गया। उसी उतना ही ग्राफ बनाओ ना आप साइन एक्स का, बजाय आप पूरा नंबर लाइन कवर कर रहे हो। ये कब डिफाइन करेगा? 16 - x² ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x बिलोंग्स टू -4 से 4। मैंने बहुत बार सॉल्व किया इस इनइक्वालिटी को। -4 से मेरा क्या कहना है कि -4 से +4 ही बनाओ ना आप साइन एक्स, क्योंकि साइन एक्स तो पूरी नंबर लाइन कवर करता है। आप क्यों उसको फैला रहे हो? आपका आंसर इसी रेंज में आना चाहिए, तो आप उतना ही बनाइए, है ना। तो कैसे बनाएंगे देखें, है ना, बनाइए। चलो बनाओ, जगह नहीं है यहाँ पे, पहले बना लो, बनाओ आप लोग, बनाओ। साइन एक्स बनाइए, देखें। और वो -4 उधर से भी स्टार्ट करना है तो उधर का भी ले लो। अब सुनिए, ये कितना है? आपको एक दिन वैल्यू लिखाई थी मैंने, दिस इज -3π/2। कितना होता है ये? -4.5 अप्रोक्सीमेटली। ये -पाई हो गया, ये 0 है, ये +पाई, और ये कितना है? 3π/2 विच इज अप्रोक्स। देखो ये आपको एक दिन वैल्यू लिखाई थी, 3π/2 कितना होता है अप्रोक्सीमेटली? 4.5। इसका मतलब 4 इससे जस्ट पहले आएगा, बस इतना। और यहां आएगा -4। -4 से +4 के बीच में ही आपको कंसीडर करना है। और क्या कंसीडर करना है? ये साइन एक्स क्या होना चाहिए?
ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इज y इक्वल टू साइन एक्स। ये साइन एक्स किसका वैल्यू है? y का। तो ये कह रहा है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अपने आप से पूछो कहाँ होता है? ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ ले लो, -4 से स्टार्ट करो, बस ये नहीं लेंगे, ये पूरा ले लेंगे 0 से लेकर के पाई, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। तो कितना आंसर लिखेंगे? x बिलोंग्स टू -4 से -पाई यूनियन 0 से लेकर के पाई। अब सुनो, इक्वालिटी होल्ड करती है, सो यहाँ पे ये क्लोज में, -4 पे होल्ड करती है, ये क्लोज में, ये आंसर। जनरलाइज करेंगे आप इसको 2n पाई ऐड करके जनरलाइज करेंगे? नहीं, क्योंकि ये सिर्फ -4 से +4 के बीच में आना चाहिए। बोलिए बात समझ में आई? जनरलाइज कब करना है कब नहीं? ये आंसर आपका -4 से +4 के बीच में ही आना चाहिए, इसलिए नहीं करेंगे। नेक्स्ट बनाइए। फाइंड डोमेन ऑफ क्वेश्चन नोट कर लें, इनको अटेम्प्ट करें। ई के बाद बड़ा महान काम किया तुमने, ये मुझे बता के। तुमको क्या लगा मैं भूल गई? हैं? ये तो मैं इसलिए पूछ लेती हूँ कि चलो कुछ कुछ क्वेश्चन का तो जवाब आपको मिला कि मैडम पूरी 1.5-2 घंटे की क्लास में कुछ तो हमसे बना। फटाफट बताएंगे सब। चलिए, ए पार्ट देखो, मैंने आपको सिखाया कि अगर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट अलग है ना, और न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट सेपरेट है, तो आप इनको क्लब नहीं करेंगे, और अगर टोटल ओवरऑल दे रखा है तो आप इनको स्प्लिट नहीं करेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री वगैरह तो हमें आती नहीं है। कौन आता है इजी? इन दोनों में इजी किसकी इनइक्वालिटी सॉल्व करना है? ये डिनोमिनेटर की। सो ये डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी है। 6 + 35x - 6x² क्या होना चाहिए? तो 6x² - 35x - 6 < 0। फैक्टर बोलो। बाय द वे वी कर मेथड x - 1/6 < 6 1। अब सुनो, ये जो cos x होता है ना, इसका जब आप ग्राफ बनाते हो तो x बिलोंग्स टू, आप पूरी नंबर लाइन कवर करता है ये x एक्सिस की, है ना। लेकिन आपका आंसर इन दोनों का क्या करना है? इसका डोमेन कितना हो गया? D1, द डोमेन ऑफ दिस D2, दोनों का क्या? तो आपका x तो बस इतना ही आना चाहिए। तो क्यों आप उसको x बिलोंग्स टू r तक ड्रॉ कर रहे हैं? आप सिर्फ -1/6 से लेकर 6 तक ड्रॉ करिए। तो देखिए cos का ग्राफ बनाइए। cos का ग्राफ यहाँ पे देखें इस तरह से, इधर ज्यादा कवर करेगा ये। दिस इज -π/2, -π/2 देखें, -π/2 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू -1.57, ये 0, तो -1/6 तो 0 के बहुत पास आएगा। ये π/2, ये आपका पाई, ये 3π/2 4.5, ये बनेगा 2π, 2π कितना? 6.28, तो 6 आएगा इसके जस्ट पहले। 2π पे कितना देगा? 1, और 6 पे 1 से छोटा। यहां से लेकर के यहां तक आपको सिर्फ इतना सा ग्राफ देखना है, -1/6 से लेकर 6 तक। ये डॉटेड लाइन मैंने वर्टिकल बनाई ना। अब सुनो, उसका डोमेन डिफाइन करने के लिए द न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? cos x - 1/2 क्या होना चाहिए? यस, तो cos x
ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाफ, और मैक्सिमम कहां तक, इन्फिनिटी। तो हाफ से बड़ा, 1 से छोटा, हाफ कहां आएगा, यहां आएगा, ये रहा 1/2। अच्छा cos 1/2 कहां पे देता है आपको, सोच रहे नालायक, π/3 है। अच्छा फिर और कहां देगा वो, ऐसे पूछा करो, cos पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फिर कहां जाएगा फोर्थ में, तो 2π माइनस π/3, ये एंगल कितना हो गया, दिस वन 5π/3। अरे क्या है मतलब, 3π/2 तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 0 होता है ना, तो 2π माइनस π/3 कितना हो गया, 5π/3। आपको हाफ से बड़ा लेना है, -1/6 से स्टार्ट कर दो आप, ये लीस्ट एंगल है ना x का लीस्ट वैल्यू, यहां से स्टार्ट करिए, ये ले लेगा, ये हाफ के ऊपर है ये। अब बस हाफ से बड़ा लेना है ना आपको, फिर आप कहां से स्टार्ट करेंगे, ये पूरा नेगेटिव हो गया, लेस देन हाफ, तो फिर आप स्टार्ट करेंगे 5π/3 से लेकर कहां तक, 6 तक। तो आंसर कितना आएगा, x बिलोंग्स टू -1/6 से लेकर के π/3 यूनियन 5π/3 कॉमा 6 और ये ओपन में, हाफ पे इक्वालिटी है, न्यूमरेटर में बैठा था वो, इसलिए क्लोज में। क्लियर है। सो पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी को पहले सॉल्व करो, क्योंकि वो एंगल देगा आपको, और उतने ही एंगल के लिए कॉस का ग्राफ बनाओ। जैसे कि सी वाले में क्या है, पहले इसको सॉल्व करिए, तो x आएगा -4 से 4, तो -4 से 4 के बीच में कॉस कहां ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, वो बनाइए, b बनाइए। √10x माइनस tan²x, इसका डोमेन डिफाइन करने के लिए tan x माइनस tan²x क्या होना चाहिए, ठीक है। इसको थोड़ी देर के लिए t माना, तो t माइनस t² ग्रेटर देन इक्वल टू 0, t इंटू t माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी किससे किसके बीच में आएगा, सो tan x आ गया आपका 0 से 1। अच्छा tan का रेंज कितना होता है, प्लस इन्फिनिटी है ना, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पूरी नंबर लाइन लेगा ये। अच्छा कैसा फंक्शन होता है tan x, इंक्रीजिंग फंक्शन, जिसका dy/dx पॉजिटिव होता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन। tan x का डेरिवेटिव होता है sec²x, जिसकी रेंज आपकी बिलोंग करती है 1 से इन्फिनिटी, तो 0 से 1 है ना। तो देखिए जो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है ना, वो एक ही बार वैल्यू देगा, बार बार, मतलब -π/2 से +π/2 लिखाया था मैंने इसका ड्यूरेशन, -π/2 से 0 फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू नहीं देता 10, और 0 से लेकर, अरे देखो अब इतनी कहानी आप बताते तो विजुलाइज तो आपको कुछ होता नहीं, क्योंकि याद होगा नहीं ग्राफ। ये tan x बनता है -π/2, ये 0 प्लस π/2, कहीं तो कह रहे हैं अच्छा ऐसा बनता है क्या, आज ही देखा है ना। अच्छा टच नहीं करेगा ये टच नहीं करेगा। 0 से लेकर π/2 के बीच में, फर्स्ट क्वाड्रेंट के बीच में tan पॉजिटिव रहेगा। आपको ओनली 0 से 1 लेना है, ये रहा 0, ये रहा 1, इस पे कटवाइए, ये एंगल कितना देगा आपको, π/4, तो 0 to x बिलोंग्स टू 0 to π/4, क्लोज इंटरवल, क्योंकि 0 पे भी इक्वालिटी है और 1 पे भी। अब सुनो जनरलाइज करना है इसको, तो 0 से 1 के बीच 0 से π/4 रहेगा, फिर नेक्स्ट में जाएगा, फिर नेक्स्ट में जाएगा। इसमें थोड़ा ना कोई x में इनइक्वालिटी आपने सॉल्व की। अच्छा तो इसका जनरलाइज सॉल्यूशन क्या होगा, क्या होता है इसका जनरल पीरियड, n π+0 n π+π/4 और n एज इट इज इंटीजर। जो काम इसने यहां किया वही ये नेक्स्ट में करेगा, यानी इस तरह से। ये कौन हो गया पाई, दिस इज 3π/2, तो फिर वही 0 to 1। अब कितने पे देगा ये, पाई प्लस π/4 यानी 5π/4, तो पाई से लेकर के 5π/4, तो आप n का वैल्यू 1 पुट करिए पाई, एंड पाई प्लस π/4 5π/4, फिर देगा n का वैल्यू नेगेटिव लेंगे तो उधर वाला दे देगा आपको। क्लियर है। नेक्स्ट बनाइए, नेक्स्ट तो बना लो आप अपने आप। इसका डोमेन कितना हो गया, x बिलोंग्स टू -4 से +4 एंड
cos x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1, है ना। तो -4 से +4 cos का ग्राफ बनाइए। ऐसे दो पैरेलल लाइन ड्रॉ किया करें, इवन है, जितना इधर उतना इधर, -π/2, दिस इज 0, ये π/2, यहाँ कौन आएगा पाई। अच्छा पाई कितना होता है 3.14, ये कितना है 4.5, तो मुझे तो कहां तक जाना है, यहां तक, ये जाएगा ऐसे, ये यहाँ पे ये -4, cos x जो है वो 0 से 1 यानी पॉजिटिव होना चाहिए, तो इतना ही आएगा। x बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2, जनरलाइज नहीं करेंगे आप, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर डी, यहां खड़े हो जाओ आप, अंडर रूट है बाहर, सो ये पूरी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, हाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो log base 3 cos ऑफ साइन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बेस में कितना है ग्रेटर देन 1, इनइक्वालिटी अपना साइन चेंज नहीं करेगी, सो ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहां देखें किसी नंबर का कॉस, किसी भी इनपुट का कॉस 1 से बड़ा आएगा क्या, तो इक्वालिटी क्या होल्ड करेगी, कॉस ऑफ साइन x इक्वालिटी होल्ड करेगी। 1 कब देता है, जब इसका एंगल कहां हो, cos 1 कहां देता है, पॉजिटिव x एक्सिस पे, तो ये कितना होना चाहिए साइन x को 2nπ, जबकि साइन x, अरे सुनो, जबकि साइन x खुद किससे किसके बीच में लाई करता है, -1 से 1, n का वैल्यू 0 डालिए तो 0, 1 डालिए 2π लेगा क्या, और ये 6.28 होता है, साइन x इक्वल टू 2π 6.28, साइन -1 डालिए -2π, तो सिर्फ एक ही नंबर लेगा ये क्या 0, और साइन x 0 कहां पे होता है, nπ पे, ये आंसर। पाई का इंटीग्रल मल्टीपल e y इक्वल टू लॉग, अब अंडर रूट नहीं है, अब लॉग है, तो लॉग क्या कहता है कि बेस पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, और साइन x क्या होना चाहिए, ओनली ग्रेटर देन 0, इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी। अच्छा साइन x ग्रेटर देन 0 कितने इंटरवल में होता है, 0 से लेकर के पाई, फर्स्ट और सेकेंड इंटरवल में 0 और पाई नहीं आएगा, और 1 कहां पे होता है, इसमें कौन से नंबर पे 1 होता है, π/2 पे। ग्राफ बनाए क्या इसका, ये तो साफ ही दिखता है, साइन x पॉजिटिव कहां होता है, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट 0 से पाई, लेकिन कौन से नंबर पे 1 होता है, ये π/2 पे, एक्सक्लूड कर दो आप, निकाल दो, अब जनरलाइज कर दो, तो x बिलोंग्स टू 2nπ, 2nπ प्लस पाई, ठीक है, -2nπ प्लस π/2, सब में 2nπ ऐड कर दें, और n इंटीजर। क्लियर है, वाई आता है तुम लोग का। अच्छा बाहर लॉग है, बेस डिफाइंड है, दिस होल टर्म ग्रेटर देन 0, तो लॉग बेस मॉड साइन x, x² -8x प्लस 23। अच्छा ये जो नंबर है ना, ये इसका d लेस देन 0 है और a पॉजिटिव है, सो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, आपको इसके लिए एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है, डिफाइंड है, ठीक है। बेस में यहाँ 2 है, मॉड साइन x डिनोमिनेटर में था, इसको ऊपर ले जाइए, है ना। ऐसा करने से आपका ना दोनों वाला जो लॉग है उसका बेस सेम हो जाएगा। ये क्या होना चाहिए, ओनली ग्रेटर देन 0, इतना ठीक है। बात पहले ये ध्यान रखना कि ओरिजिनली तो ये डिनोमिनेटर में था, हम ऊपर ले गए, दोनों का बेस सेम बनाओ, इस 3 को यहां ले जाओ तो 8 हो गया ये, तो लॉग मॉड साइन x, x² -8x प्लस 23 माइनस लॉग हैविंग द सेम बेस 8 ग्रेटर देन 0। बोलो क्लियर है। अच्छा क्या है, सुनो, ये नंबर भी पॉजिटिव है, ये तो बहुत बढ़िया पॉजिटिव है, आपको कोई एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है, वो भी पॉजिटिव है, तो log m माइनस log n कैन बी रिटन एज log m/n, लिख सकते हो आप,
ठीक है, दोनों पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव होने की कोई गुंजाइश ही नहीं। हम लोग कहते हैं कि जनरली ऐसा मत लिखा करो, क्योंकि m/n जो है वो नेगेटिव नेगेटिव भी पॉजिटिव बन जाते हैं, लेकिन यहाँ कोई नेगेटिव नेगेटिव होने को रेडी नहीं, इसलिए आप लिख सकते हो। अच्छा, नहीं भी लिखते हो तो इसको उधर ले जाओ। अच्छा, ये जो साइन एक्स है ना, ये -1 से 1 होता है, तो इसका जब आपने मॉड लिया तो वो कितना हो जाएगा, 0 to 1, यानी ये हमेशा फ्रैक्शनल वैल्यू है। तो इनइक्वलिटी क्या करेगा, साइन चेंज, लॉग को हटाते समय इनइक्वलिटी अपना साइन चेंज करेगा। तो आप ऐसे लिख लें, या तो उधर ले जाएं, या फिर आप ऐसे लिख लें x² - 8x + 23 डिवाइडेड बाई 8 ग्रेटर देन, बोलो यहाँ पे मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया ना, इधर ये क्या कर दिया, log m/log n, ये लगा दिया। अच्छा, ये फ्रैक्शनल है, लेस देन 1, क्योंकि बेस में ना तो 0 बनेगा और ना 1 बनेगा, तो ये फ्रैक्शनल है। अच्छा, फ्रैक्शनल का जब आप एंटी लॉग लेंगे तो इनइक्वलिटी अपना साइन चेंज करेगी। अपॉन 8 क्या लिखूं मैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x² - 8x + 23 लेस देन 8 कितना बना, x - 3, तो x किससे किसके बीच में, 0, यहां देखिए π/2 1.57, ये पाई अप्रोक्सीमेटली कितना 3.14, तो यहां आएगा 3 सेकेंड क्वाड्रेंट में, दिस इज 3π/2 अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 4.5, तो 5 कहाँ आएगा, यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में, और नेक्स्ट ये कितना 2π विच इज 6.28, तो 3 से लेकर 5 के बीच में x कवर करता है। अब इसके बीच में आप ये नंबर नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ साइन कितना हो जाता है 0, और साइन बैठा कहाँ है, बेस में। अब ये नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ साइन कितना हो जाता है -1, और -1 का मॉड +1, तो बेस में 1 नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। तो आप आंसर कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 3,5 एक्सेप्ट पाई एंड 3π/2। एंड जनरलाइज नहीं होगा ये, क्योंकि ये इनइक्वलिटी जो है ना इसी इंटरवल के लिए होल्ड करता ही। आप आंसर को जनरलाइज करते समय ये देखें कि वो पॉलिनोमियल के साथ तो नहीं बना रखा है कहीं। सब ट्रिग्नोमेट्री, जब ओनली ट्रिग्नोमेट्री होता है तभी जनरलाइज करते हैं। किसी को डाउट है तो बोलिए, 3 से 5 के बीच में ये नंबर नहीं आता, ये नंबर नहीं आता। अदरवाइज अगर आता तो हम क्या करते, पूरे इंटरवल में लॉग इस इनइक्वलिटी के लिए 0, π/2, पाई और 3π/2 सबको हटा देते, क्योंकि यहाँ पे तो साइन 0 बनता है और यहाँ पे कितना बनता है +-1, और +-1 का मॉड कितना देगा 1, तो यही नहीं आएगा। अब देखो log 1 कितना होता है 0, लेकिन हम ले ही नहीं रहे साइन x को +-1, तो वो 0 भी नहीं होगा, है ना। बनाओ, इसका डोमेन डिफाइन होने के लिए साइन x ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस x। अब एक तरीका तो क्या, आप इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लो। कैसे कर लो, इसको लिखिए साइन x माइनस कॉस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। किससे डिवाइड, √2 से डिवाइड, √2 से मल्टीप्लाई, तो क्या फर्क पड़ रहा है, इधर 0 बैठा हुआ है, तो ये कितना हो गया साइन x 1/√2 यानी कॉस π/4 माइनस कॉस x 1/√2 साइन π/4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये दिस लेफ्ट हैंड साइड बिकम साइन x माइनस π/4, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसका ग्राफ तो आता नहीं है हमें, तो देखो जब भी ये ग्राफ आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू से शिफ्ट करें एंगल, तो आप इसको t लेट कर लिया करो, तो साइन t कितना हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका कोई ग्राफ बनाने की जरूरत तो है नहीं, तो t किससे किसके बीच में लाई करना चाहिए, हाँ 0 से लेकर के पाई, है ना। थोड़ा सा आप चाहे तो उधर का भी ले सकते हैं, तो ये किसके बराबर है x माइनस π/4, तो x कितना हो गया यहाँ पे π/4 और ये 5π/4 एक पीरियड के लिए। और वैसे भी देखें साइन x माइनस π/4 का ग्राफ बना सकते हैं आप, कोई ऐसे बड़ी कोई टफ वाली बात नहीं है। ये 0 हो गया, ये पाई हो गया, ये आपका 2π हो गया,
जो काम आपका देखिए पहले 0 से स्टार्ट हो रहा था वो कहां से स्टार्ट होगा, π/4 से, तो यहां से स्टार्ट कर दें हम और खत्म कहां पे हो जाएगा 2π + π/4 यानी 9π/4। दिस वैल्यू इज π/4, पॉजिटिव होना चाहिए। ये कितना हो गया 5π/4, तो π/4 से 5π/4। क्लियर है, जनरलाइज करना है तो कर दें आप। नेक्स्ट एच मतलब हाँ होशियार, अच्छा एच मतलब होशियार, जी मतलब जीनियस, जी मतलब गंवार नहीं निकला तब। चलिए नेक्स्ट 3 - 4 cos स्क्वायर x ग्रेटर देन 2 sin x + 1। इसको सिंप्लीफाई करें इस इनइक्वालिटी को। अच्छा इसको ना एक और मेथड से बना लें आप, sin x ग्रेटर देन इक्वल्स टू cos x। तो आप दोनों का ग्राफ एक ही डायमेंशन पे बना लो ना। ये आपने sin x बनाया 0 π 2π और इसी डायमेंशन में आप cos बना लें, है ना, इससे बना लो येलो से। ये π/2 है, यहां से 0 बनाते हुए जाएगा ये, है ना, 2π पे बन देता है ना, और ये π/2 है, π/2 पे 0, पाई पे कितना देता है -1, ये π/2 पे 0, 0 पे देता है 1। येलो वाला कौन सा है, y = cos x एंड द वाइट वन इज y = sin x। अब ये कह रहा है कि जो sin x है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू cos x होना चाहिए। तो π/4 पे काटने के बाद ये देखो इतना व्हाइट पोर्शन ना येलो से हमेशा ऊपर ही रहेगा। अच्छा कहाँ sin x एंड cos x इंटरसेक्ट करते हैं, sin x = cos x कहाँ इक्वल होते हैं ये एक पीरियड में, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/4 या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में, दोनों नेगेटिव। तो ये वाला वैल्यू कितना हो गया जहां ये काटेंगे π/4, और कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे फिर ये थर्ड क्वाड्रेंट में, दिस इज 5π/4। तो आप देख लो ना π/4 से कितना आ गया ये 5π/4, π/4 से 5π/4, ये डायरेक्टली आपका यहां से यहां तक आंसर आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट बनाइए। देखो h नंबर, पहले आप 3 - 4, राइट हैंड साइड में आपको क्या गिवन है साइन, तो इस cos को भी आप साइन में कन्वर्ट कर लें। 1 - sin स्क्वायर x ग्रेटर देन 2 sin x + 1। अभी ट्रिग्नोमेट्री की रेशनल इनइक्वालिटी है ना, कम समझ में आती है, आप इसको सिंपल रेशनल इनइक्वालिटी में कन्वर्ट कर लें बाय पुटिंग sin x = t। कितना बन जाएगा ये 4t² - 1 ग्रेटर देन 2t + 1। अभी सिंपल वैसा ही क्वेश्चन हो गया जैसे हम इरेशनल इनइक्वालिटी में करते थे, क्यों भाई। सबसे पहले इसका क्या करेंगे, डोमेन डिफाइन। सो 4t² - 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 mod t ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाफ, t लेस देन इक्वल्स टू -12 और t ग्रेटर देन इक्वल्स टू +12। दिमाग में ये ध्यान रखना कि t जो है वो पॉलिनोमियल नहीं है, t sin x है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाफ आपके दिमाग में 2, 6 ऐसे इन्फिनिटी नहीं होने चाहिए। तो सुनो अब आपका आंसर ना सुनिए, -1 से -1/2 और 1/2 से सिर्फ 1 के बीच में ही आएगा, क्योंकि sin x स्टार्ट के कहां से होगा -1, माइनस इन्फिनिटी नहीं, और जाएगा कहां तक, मैक्सिमम 1 तक। अब क्या करते थे, बाउंड्री पे क्रॉस चेक, -1 डाल के देखें तो 4 - 1 √3, -1 डालिए, √3 इज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर, -1 ले लो, -12 डालिए 0, 0 ग्रेटर देन 0, इक्वालिटी नहीं है, +12 डालिए 0, +12 डालिए 0 ग्रेटर देन 2, 1 डालिए √3 ग्रेटर देन 3, -1 लेगा सिर्फ, -1 डालिए √3, -1 डालिए -1, √3 ग्रेटर देन। अब सुनो इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना है, कहां बैठा ये ना, एक रेंज तो ये ले लो, द फर्स्ट वन, जब आपका t -1 से बड़ा और -12 से छोटा है। यहां देखें
दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा पॉजिटिव है। जब आप इसके क्रिटिकल पॉइंट का लेफ्ट वाला ले रहे हैं, ये नंबर कैसा हो गया? नेगेटिव। तो पॉजिटिव ग्रेटर देन नेगेटिव होता है क्या ये? कब कब? ऑलवेज नहीं, इतने इंटरवल के लिए। चलिए सेकेंड केस, जब अब आपका t हाफ से बड़ा और लेस देन 1 है, दोनों पे इक्वालिटी, दोनों साइड अब क्या है? पॉजिटिव। स्क्वायर कर दें तो 4t स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 4t स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4t प्लस 1 लेस देन माइनस 1, तो 4t लेस देन माइनस 2, t लेस देन माइनस 1/2, नॉट पॉसिबल। वो कह रहा है हाफ से बड़ा, ये कह रहा है नेगेटिव से छोटा। तो आपको बस एक ही रेंज मिलता है, t ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 एंड लेस देन -1/2। t कौन? तो ये तो हमने बनाया, ये तो आता है एक पीरियड के लिए ले लो आप एंड देन जनरलाइज कर देना। -1 0 एंड 1, 0 से 2 पाई ड्रॉ करें, पाए -1/2 कहाँ आएगा? कहाँ नेगेटिव हाफ देता है ये? थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। पाई प्लस π/6, 7 π/6, 2 पाई माइनस π/6 कितना? 11 π/6, और ये -1, तो -1 से बड़ा लेकिन -1/2 से छोटा, दिस वन। आंसर कितना? और जनरलाइज करने के लिए क्या करेंगे आप? 2n पाई ऐड कर दें, सो 2n पाई। अब अगर यहाँ पे कोई एंगल नेगेटिव आपको नजर आए, इसका मतलब उसने कितना इंटरवल ले रखा है? इधर वाला भी ले रखा है। ऑप्शन में देख लें आप, सपोज यहाँ माइनस आता है, जैसे अभी तो क्या है मैंने 0 से 2 पाई लिया, लेकिन यहाँ पे माइनस वगैरह आता है यहाँ पे, तो इसका मतलब उसने नेगेटिव में ले रखा है। अब ये हो सकता है कि उसने -π से +π लिया हो, या हो सकता है उसने -π/2 से +3π/2 लिया है। टोटल ड्यूरेशन कितना होगा? 2 पाई का, है ना। तो यहाँ हो गया 2n पाई प्लस 7 π/6 एंड 2n पाई प्लस 11 π/6। -1/2 पे इक्वालिटी नहीं है तो ओपन है ना, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी ओपन आएगा क्योंकि -1/2 पे इक्वालिटी नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करें? ओपन लगा दें। ठीक है, यहाँ से ठीक है।